खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हो। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। जुर्म के काले अंधेरे को चीरने के लिए, जुर्म के खिलाफ आपको आगाह करने के लिए और दबाई जा चुकी वारदातों की फाइलों की निगहबानी के लिए लेकर आए हैं हम जुर्म की दास्तां। नमस्कार, मैं आसिफ खान। जुर्म की दास्तां हमारी वो कसरत है जिसमें हम उन घटनाओं को आप तक पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं वारदात बनकर घटी और बन गई जुर्म की दास्तां। दिल्ली पुलिस ने मशहूर फिल्म स्टार सलमान खान पर लगे संगीन आरोप का खुलासा करते हुए आरोपों को निराधार बताया है। एक फिल्म निर्माता ने सलमान खान और उनकी सेक्रेटरी पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन जांच में उसका यह इल्जाम झूठा साबित हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया, यानी फरियादी ही गुनहगार निकला। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फर्जी गोलीबारी में फंसाने की साजिश रचने वाले फिल्म निर्माता और उसके भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल निर्माता हरदेव सिंह ने खुद पर हमले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। उसने सलमान खान और उनकी मैनेजर रेशमा शेट्टी पर हमले में हाथ होने का आरोप लगाया था। साजिश के तहत 16 दिसंबर को हरदेव सिंह की टोयोटा कोरोला कार पर देवेंद्र और गुरजिंदर ने गोली चला दी। गोली कार के दोनों शीशों को चीरती हुई सामने की दीवार पर जा घुसी। देवेंद्र और गुरजिंदर के मौके से फरार होने के बाद हरदेव सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को प्री प्लान कहानी बताकर हरदेव सिंह ने इस वारदात के लिए सलमान खान और रेशमा शेट्टी पर शक जाहिर किया। सलमान को झूठे केस में फंसवाने की साजिश का मकसद उन्हें अपनी अगली फिल्म में काम करने के लिए मजबूर करना था। जी हां, हरदेव सिंह की पत्नी जसमीत शेट्टी और उसकी बेटी प्रोडक्शन हाउस देखती हैं। जसमीत अपनी एक फिल्म में सलमान खान से आइटम नंबर कराना चाहती थी,
जिसके लिए सलमान की मैनेजर ने बड़ी रकम की बात कही। इसके बाद इन्होंने सीधे सलमान से बात करने का फैसला किया। जब सलमान के ऑफिस में स्टाफ ने इनको रोका तो हंगामा शुरू हो गया। इस वजह से सलमान ने इन पर केस दर्ज करवाया था। बस फिर क्या था, सलमान खान के जरिए दायर किए गए मुकदमे का बदला लेने के लिए हरदेव सिंह ने अपने चचेरे भाई देवेंद्र के साथ मिलकर एक साजिश रची, जिससे वे सलमान खान और रेशमा शेट्टी से बड़ी रकम ऐंठ कर उन पर अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कराने का दबाव बना सकें। साजिश को अंजाम देने के लिए देवेंद्र ने दोस्त गुरजिंदर को भी अपने साथ मिला लिया। हालांकि पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो साजिश का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करने वाले 3 शातिर तस्करों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की। तस्करों के पास से कुल 9 किलो हेरोइन भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस की माने तो ये तस्कर इस जहर को पूरे देश में सप्लाई करने वाले थे। दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आए ये तीनों नकाबपोश नशे के सौदागर हैं और इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लाखों के नशे का सामान भी जब्त किया गया है। वेणुगोपाल रेड्डी, गुरमीत सिंह और सूरवीर सिंह नाम के ये तीनों आरोपी कई सालों से इस गोरख धंधे में लिप्त थे। दरअसल नशे के इन सौदागरों की तलाश काफी दिनों से थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर के जरिए आरोपी वेणुगोपाल की लोकेशन के बारे में पता चला, जिसके आधार पर दबिश देते हुए उसे 3 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसकी निशानदेही पर गुरमीत सिंह और सूरवीर सिंह को भी 6 किलो हेरोइन के साथ रंगे हाथों धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने हाल में 9 किलो हेरोइन के साथ 3 आदमियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सिर्फ वेणुगोपाल रेड्डी जो कि कोडप्पा आंध्र प्रदेश से रहने वाले हैं, रगमीत सिंह जो अफ़गान नेशनल हैं, सिख हैं लेकिन दिल्ली में एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं, और सूरवीर सिंह ये भी अफ़गान नेशनल हैं और दिल्ली में 92 से रह रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए इन आरोपियों को हिरासत में लेकर इनके पास से कुल 9 किलो की हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। साथ ही आरोपी ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। उसकी माने तो हेरोइन की तस्करी का एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसका सरगना कुवैत में बैठकर इस पूरे गोरख धंधे को कंट्रोल करता है। पकड़े गए आरोपी तो महज प्यादे हैं जो अपने आका के इशारे पर हेरोइन की सप्लाई करते हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये सारी हेरोइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पंजाब बॉर्डर के रास्ते भारत में लाई जा रही थी, जिसे दिल्ली में मौजूद तस्कर देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी में थे। इसमें 18 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसमें ये मालूम चला कि कुछ लोग जो साउथ इंडिया से दिल्ली आकर और यहाँ से हेरोइन का कंसाइनमेंट लेकर, जो कंसाइनमेंट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब बॉर्डर से क्रॉस करते हुए इंडिया में आता है। दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सामान को डिफरेंट लोगों को साउथ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देश के अन्य भागों में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए इन आरोपियों की निशानदेही पर इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने नशे के इन सौदागरों को गिरफ्तार कर कामयाबी जरूर हासिल की है, लेकिन पुलिस की असली सफलता तो तब मानी जाएगी जब वो इस गिरोह में शामिल सभी लोगों को गिरफ्त में ले पाएगी। साथ ही उन लोगों पर भी शिकंजा कसने में कामयाब हो पाएगी जिनसे ये नशे का सामान खरीदा जाता है और जिनके हाथों ये माल बेचा जाता है। दिल्ली से आर के रावत के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हाईवे लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता मुखबिर की सूचना पर हासिल हुई। इनकी कारगुजारी ने यूपी पुलिस को नाको दम कर रखा था।
पुलिस की गिरफ्त में काले कपड़ों से मुंह छिपाए खड़े ये चारों शख्स एक हाईवे लुटेरा गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होंने पुलिस की नाक में दम करके रखा था। आए दिन पुलिस के पास नई नई वारदातों की शिकायतें आ रही थीं और तभी से पुलिस लगातार इनकी धरपकड़ में जुटी हुई थी। लेकिन ये शातिर लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर रहते थे। इसी बीच एक मुखबिर के जरिए इनकी सूचना मिली, जिस पर जल्द कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और इन्हें अपने शिकंजे में कस लिया। पुलिस का दावा है पकड़े गए ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इनके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। कल रात में लगभग 12 बजे रात्रि के आसपास में कंकरखेड़ा पुलिस ने एक डकैतों के गिरोह को पकड़ने में सफलता अर्जित की है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जाकिर, आरिफ, शाहरुख और नईम। तो एक मुनाविद भागने में सफल रहा है। ये सभी लुटेरे रात के अंधेरे में हाईवे पर घात लगाकर बैठते थे और मौका पाते ही किसी भी ट्रक को ओवरटेक कर अपना निशाना बना लेते थे। ये बदमाश हथियारों के बल पर पहले तो ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर ट्रक लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए चारों लुटेरों के पास से एक वैगनआर कार, तमंचा और चाकू बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए लुटेरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, साथ ही सारी कारस्तानियों का खुलासा भी किया है। मुख्य रूप से इन लोग का काम है, ये अपनी 4 पहिया गाड़ी लेकर के चलते हैं और किसी गाड़ी को ओवरटेक करके उसको लूटपाट करते हैं। एक इसमें ट्रक पीछे 10/11 की रात में 10 टायर ट्रक था, जिसमें सरिया लदा हुआ था। उस ट्रक को दौराला के पास से इन लोगों ने चोरी किया था। वो उस घटना में इन्होंने अपना शामिल होना स्वीकार किया है और अभी फिलहाल इनके पास एक वैगनआर गाड़ी मिली हुई है, जो किसी सरफराज नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। पुलिस ने इन चारों को हिरासत में लेकर राहत की सांस तो जरूर ली है, लेकिन अब भी इनके एक फरार साथी की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे। साथ ही पुलिस ये संभावना जता रही है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कई और मामलों को सुलझाने में मदद जरूर मिलेगी। मेरठ से उरूज आलम के साथ अर्पना दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। साइबर सिटी गुड़गांव की जेल में बंद कैदी भी हाई टेक सुविधा ले रहे हैं। जी हां, गुड़गांव पुलिस की क्राइम टीम ने जब जेल में छापेमारी की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कैदियों के पास से दर्जन से ज्यादा मोबाइल और 30 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। जेल में सजा काटने वाले कैदी मौज काट रहे हैं। जी हां, जेल में कैदियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर सख्त मनाही है, सख्त निषेध है, लेकिन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कैदी जेल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे इन पैकेटों में मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हुए हैं। आपको बता दें, गुड़गांव की भौंडसी पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर सोहना के भौंडसी में बनी जिला मॉडर्न जेल में छापेमारी की, जिसके बाद से पुलिस ने दर्जनों सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 15 कैदियों के खिलाफ 42 बंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इन सभी कैदियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेगी और पूछताछ करेगी कि इनके पास ये मोबाइल कहां से आए। भौंडसी जेल में तलाशी के दौरान बंदी सुरेंद्र उर्फ सोनू सन ऑफ ताराचंद और बंदी श्याम पुत्र जसरथ, बंदी मरबूब हुसैन पुत्र इरदास, बंदी प्रमोद पुत्र करतार, बंदी दिनेश पुत्र बलवान, अम्मू पुत्र बदलू, सतीश पुत्र राजेंद्र, अरुण उर्फ काला पुत्र कुलदीप, यूसुफ उर्फ काले तथा राहुल त्रिवेदी से जेल भौंडसी में तलाशी के दौरान 10 मोबाइल फोन पाए और 24 सिम पाई गई, जिन पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई। गुड़गांव पुलिस के आला अधिकारियों को जेल में मोबाइल इस्तेमाल करने की शिकायतें रोजाना मिल रही थी। अधिकारियों ने अचानक
जिला जेल में जाकर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय पुलिस और जेल प्रशासन के अधिकारियों के बीच 2 टीमों का गठन किया गया। बोनसी जेल में कैदियों से मोबाइल फोन वगैरह की बरामदगी की सूचना मिलने पर जो तलाशी ली गई थी, तलाशी में जेल के अधिकारी और हमारे पुलिस की टीम ने ज्वाइंट एक टीम बना के काम किया। एक ब्लॉक फेज जिसमें 2 फेज थे। एक फेज की तलाशी में मैं खुद ASI ताराचंद और ये अपना डिप्टी सुपरिटेंडेंट रमेश ने हमने तलाशी ली। इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और अब पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर जेल प्रशासन के रहते हुए कैदियों के पास मोबाइल फोन कहां से आए, जबकि पुलिस को ये पता होना चाहिए कि जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन रहने पर जेल में बैठे बैठे कई संगीन अपराध करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। MP के इंदौर में एक स्कूल के एनुअल फंक्शन के बाद हाई फायरिंग हुई और क्या ड्रामा हुआ दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं, पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। MP के इंदौर में एक स्कूल के एनुअल फंक्शन के बाद हवाई फायरिंग का ऐसा ड्रामा शुरू हुआ जिसे देखकर आप भी सन्न हो जाएंगे। हवाई फायरिंग का ये सारा खेल CCTV में कैद हो गया। दरअसल स्कूल में एनुअल फंक्शन में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उस समय तो मामला किसी तरह से शांत कर दिया गया, लेकिन दोनों पक्षों में बदले की भावना शांत नहीं हुई और फिर रात के करीब 2:30 बजे ऐसी हवाई फायरिंग शुरू हुई जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गौर से देखिए CCTV के इस फुटेज को, जिसमें एक युवक दनादन फायरिंग कर रहा है। घटना इंदौर के छतरीपुरा थाने की है। दरअसल लोदीपुरा इलाके के विद्या निकेतन स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया था। लेकिन फंक्शन के दौरान सारस सालवी नाम के युवक का दूसरे पक्ष के अभिमन्यु मिश्रा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मामला इतना गर्म हो गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। मामले को बढ़ता देखकर वहां मौजूद लोगों ने
दोनों पक्षों के लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। मामला तो शांत हो गया, लेकिन दोनों पक्षों में बदले की भावना की आग बुझी नहीं थी। फिर क्या था, फंक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हवाई फायरिंग का ड्रामा रात के करीब 2:30 बजे शुरू हुआ। बताओ साहब। बीच बचाव करने गया था स्कूल पे, स्कूल कार्यक्रम था कसरा बाजार पे। बाहर निकला और कुछ 10 जने एक बच्चे को मार रहे थे, उसको बचाने गया और उसको रवाना करा और वो भी चले गए थे दोनों। और इतने में उसके भाइयों ने आया और मेरे को मारना शुरू कर दिया। फिर वो वहाँ पे से एक लड़का बोला उनकी साइड से कि ये लोधीपुरा में रहता है, इसको तो बाद में देख लेंगे। मैं अपने घर चले गया और उसके बाद वो आए, वो गाड़ी से उतरे और फायरिंग करना शुरू कर दी। कौन आया था? अभिमन्यु मिश्रा करके है। रात के करीब 2:30 बजे अभिमन्यु अपने 15-20 साथियों के साथ पारस साल्वी के घर जा पहुंचा और दोस्तों के साथ मिलकर दनादन कई फायरिंग की। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से पुलिस ने सिर्फ 3 चली हुई गोलियों के खोल बरामद किए हैं। हालांकि आरोपियों ने कई राउंड में फायरिंग की थी। पुलिस ने अभिमन्यु और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पारस और अभिमन्यु दोनों विद्या निकेतन स्कूल के पूर्व छात्र हैं। आज के दिनांक को पारस साल्वी निवासी ओम प्रकाश साल्वी निवासी लोधीपुरा का कसेरा स्कूल में गया था। कोई फंक्शन था इनका आज। वहाँ पे 3-4 लड़के एक बच्चे को मारपीट कर रहे थे, तो उसमें ये पारस साल्वी ने उसका बीच बचाव किया। उस दौरान वो बच्चा तो चला गया और वो 2-4 लड़के थे वो भी चला गया। उसमें बाद पारस इधर आने लगा तो लोगों से पूछा था ये मारने वाले कौन थे इस बच्चे को, तो उन्होंने बताया कि इसमें एक अभिमन्यु मिश्रा था जो सदर बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। उसके बाद ये पारस अपने घर आ गया। घर जाके घर के अंदर चला गया, पिताजी से बात कर रहा था। फिर 1 घंटे बाद ये आए, 2-4-5 लड़के वो अभिमन्यु मिश्रा लेके आया। 3 बाइक पे आए, तो 3-4 लड़के को लेके आया। उसमें से रोड पे खड़े होके हवाई फायर किया आसमान में। उसमें फुटेज में दिखाई दे रहा है कि हवाई फायर करते हुए। इस पूरी घटना से ये बात तो साफ हो गई कि पुलिस की नाक के नीचे छात्र सरेआम दबंगई कर चले जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब ऐसे दबंग छात्रों पर नकेल कसकर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। सरिता गुप्ता के साथ इंदौर से राजेश पाटीदार, चैनल 1 न्यूज। यौन शोषण का एक मामला बिहार से सामने आया है, जहां कटिहार जिले की रहने वाली एक लड़की को पहले तो जबरन हवस का शिकार बनाया गया और फिर शादी का भरोसा देकर उसके साथ हैवानियत की जाती रही। लोक लाज की वजह से पीड़ित सब कुछ सहती रही। इसी बीच वो गर्भवती भी हो गई। फिर जब शादी की बात आई तो दरिंदा मुकर गया। जब पीड़िता को कोई चारा नहीं बचा तो उसने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। नहीं थम रही है दरिंदगी। रेप के बाद पीड़ित बनी मां, लेकिन बच्चे को अपनाने से आरोपी ने किया इनकार। जी हां, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात है बिहार के कटिहार जिले की, जहां पहले तो एक दरिंदे ने गांव की लड़की को जबरन अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर शादी का भरोसा दिलाते हुए महीनों तक उसका यौन शोषण करता रहा। इस दौरान जब महिला गर्भवती हो गई तो उसने महिला की कोख में पल रहे बच्चे को अपनाने से ही इनकार कर दिया और अब पीड़ित इंसाफ की चाह में अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर दर-दर की ठोकरें खा रही है। दरअसल 2 साल पहले महिला किसी काम से खेत में गई हुई थी। तभी पहले से घात लगाए दरिंदे ने उसे जबरन एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ रेप किया। वहीं पीड़ित ने जब उसकी इस घिनौनी करतूत का खुलासा करने की बात कही तो वो घबरा गया और बच निकलने के लिए उसे शादी का झूठा वादा कर दिया। जिंदगी के दोराहे पर खड़ी पीड़ित ने उस पर भरोसा करना ही ठीक समझा, लेकिन आरोपी ने उसके इसी भरोसे का फायदा उठाना शुरू कर दिया और शादी का झांसा देते हुए महीनों तक उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ करता रहा और इसी दौरान लड़की गर्भवती हो गई। मदन के मक्का के खेत में बस पीछे से आके पकड़ लिया, पीछे से पकड़ के ब्लॉक कर लिया। मैंने कहा माँ बाप को जाकर कह दूंगा, तो बोला ना किसी को मत बोलना, अगर कुछ हो जाएगा तो मैं शादी कर लूँगा। अगर माँ बाप को बोल देगा तो मैं बाहर अगर कहाँ मिलेगा तो वहाँ तो जान मार के फेंक दूँ। पीड़ित ने गर्भवती होने के बाद जब आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वो अपने किए वादे से मुकर गया। इसके बाद
पीड़ित ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई। वहीं ये मामला जब पंचायत में पहुंचा और पंचों ने आरोपी को पीड़ित से शादी करने का फरमान सुनाया, लेकिन दबंग आरोपी ने उनके इस फरमान को भी मानने से इनकार कर दिया और उल्टा पीड़ित और उसके परिवार को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद पीड़ित ने इंसाफ की उम्मीद में थाने का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी पीड़ित को मदद नहीं मिली। पुलिस ने पीड़ित के मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मामले पर जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के बदले आरोपी के खिलाफ सबूतों का अभाव होने का हवाला देते हुए पीड़ित को डिलीवरी का इंतजार करने के लिए कहा, ताकि बच्चे और आरोपी का डीएनए मैच कराया जा सके। मजबूरन पीड़ित को पुलिस की बात माननी पड़ी। वहीं 9 महीने बीत जाने के बाद पीड़ित ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद डीएनए टेस्ट कराया गया तो आरोपी की सारी करतूत पानी की तरह साफ हो गई और पीड़ित के लगाए गए सारे आरोप साबित हो गए। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है और सारे आरोप भी सच्चे साबित हो गए, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। वहीं जब हमने पूरी वारदात को कटिहार पुलिस कप्तान के सामने रखा तो साहब कुछ ज्यादा हैरान नहीं दिखे, लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख सालों से सोई पुलिस को 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इसमें डीएनए टेस्ट हुआ है। डीएनए टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया है तो कार्रवाई निश्चित होगी, गिरफ्तारी होगी। अगर मामला डीएनए टेस्ट को रुका रहा है, डीएनए टेस्ट की जांच होकर आ गई है, डीएनए में पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है, तो अरेस्टिंग तो होनी होना है। अरेस्टिंग 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग हो जाएगी। पूरे मामले पर सिर्फ पीड़ित को न्याय दिलाने की हमारी मुहिम नहीं है, मुहिम सूबे की सरकार में सोई पुलिस पर कार्रवाई करने की है। कटिहार से राजीव रंजन के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जुर्म की दास्तां की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। तो इंतजार कीजिए जुर्म की दास्तां की अगली कड़ी का और बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। नमस्कार। Lifestyles, opportunity, taste, the future, trust, dreams, faith. Amrapali Developing India.